प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी राम सुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है हिंदू और मुसलमान। यह एक क्रांतिकारी प्रवचन है जिसमें महाराज जी ने मुसलमानों की ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो हर हिंदू को जाननी चाहिए। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि इसे अंत तक सुने। अगर अंत तक आप नहीं सुनेंगे तो कई तथ्यों से आप वंचित रह जाएंगे। महाराज जी के शब्दों में, हिंदू धर्म में मुक्ति, तत्व ज्ञान, कल्याण, परम शांति, परमात्मा तत्व की प्राप्ति जितनी सुगमता से बताई गई है, उतनी सुगमता से प्राप्ति की बात ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, यहूदी, पारसी आदि किसी भी धर्म में नहीं सुनी गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिंदुओं की वृद्धि हो, कारण कि हिंदू धर्म के अलौकिक विलक्षण ग्रंथों की बातों को हिंदुओं के सिवाय और कौन सुनेगा और उनका आदर करेगा। मुसलमानों ने तो हिंदू धर्म के असंख्य अच्छे अच्छे ग्रंथों को जला डाला। इसलिए आज वेदों की पूरी संहिता नहीं मिलती, सभी शास्त्र नहीं मिलते। इस कारण कितनी विलक्षण विलक्षण विद्याएं नष्ट हो गईं, कला कौशल नष्ट हो गए, जिनसे केवल हिंदुओं को ही नहीं संसार मात्र को लाभ पहुंचता। अब मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की संख्या घट रही है, तो आगे चलकर क्या दशा होगी। हिंदुओं में कोई न कोई तो हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़ेगा, पर जो हिंदुओं के ग्रंथों को जला जला कर हमाम का पानी गर्म करते रहे, उन मुसलमानों से क्या ये आशा रखें कि वे हिंदुओं के ग्रंथों को पढ़ेंगे। जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके उनको मुसलमान या ईसाई बनाने में लगे हुए हैं, उनसे क्या यह आशा की जाए कि वे हिंदुओं के ग्रंथों का आदर करेंगे। असंभव है। इसी दृष्टि से मैं हिंदुओं में परिवार नियोजन का विरोध किया करता हूँ। वास्तव में मेरा यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि हिंदुओं की संख्या बढ़ जाए जिससे उनको राज्य मिल जाए। मेरा उद्देश्य यह है कि मनुष्य का जल्दी और सुगमता से कल्याण हो जाए। मैं कल्याण का पक्षपाती हूँ, राज्य का पक्षपाती नहीं। मेरे मन में मुसलमानों के प्रति किंचन मात्र भी द्वेष नहीं है, परंतु वे हिंदुओं का नाश करना चाहते हैं, इसलिए उनकी क्रिया मेरे को अच्छी नहीं लगती। कोई मेरे से वैर द्वेष रखने वाला हो, मेरा बुरा करने वाला हो, वह भी अगर मेरे से अपने कल्याण की बात पूछे तो मैं उसको वैसे ही बड़े प्रेम से कल्याण का उपाय बताऊंगा, जैसे मैं अपने में श्रद्धा प्रेम रखने वाले को बताया करता हूँ। अगर कोई मुसलमान हृदय से अपने कल्याण का उपाय पूछे तो मैं सबसे पहले उसको बताऊंगा, पीछे हिंदू को बताऊंगा। मेरा कभी किसी से भेदभाव रखने का विचार है ही नहीं। जीव मात्र परमात्मा का अंश है, अतः मेरा जो स्वरूप है वही का वही स्वरूप मुसलमानों का भी है। जैसे मेरा स्वरूप परमात्मा का अंश है, ऐसे ही मुसलमानों का स्वरूप भी परमात्मा का अंश है। अगर मैं उनसे वैर करता हूँ तो वास्तव में अपने स्वभाव से तथा अपने इष्ट से वैर करता हूँ, कारण कि जो दूसरे संप्रदाय की निंदा करते हैं वे वास्तव में अपने सिद्धांत का अपमान करते हैं। जैसे कोई विष्णु का भक्त है और वह शंकर की निंदा करता है तो वह समझता है कि विष्णु की महिमा बढ़ा रहा हूँ और मेरा विष्णु में अनन्य भाव है, परंतु वास्तव में शंकर की निंदा करने से यह सिद्ध होता है कि शंकर और शंकर के भक्तों में विष्णु नहीं है। अतः दूसरे के इष्ट देव की निंदा करने वाला वास्तव में अपनी ही हानि करता है, अपने ही इष्ट देव को कमजोर सिद्ध करता है। ऐसे ही अगर मैं मुसलमानों की निंदा करूंगा तो उनमें मेरा परमात्मा नहीं है, यह सिद्ध होगा। इसलिए मुसलमान मेरे निज स्वरूप, आत्म स्वरूप, अभिन्न स्वरूप हैं, परंतु मुसलमान हिंदुओं की हत्या करते हैं,
उनकी स्त्रियों का अपहरण करते हैं, उनके ग्रंथों को जलाते हैं, उनके मंदिरों को तोड़ते हैं, उनकी गायों की हत्या करते हैं, सब प्रकार से हिंदुओं का नाश ही नाश करते हैं। यह क्रिया मुझे बहुत बुरी लगती है। जब देश में मुसलमानों का राज्य हुआ तब उन्होंने कितने हिंदुओं को मारा, कितनी स्त्रियों का अपहरण किया, कितने मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं पर कितना अत्याचार किया, इसका कोई पारावार नहीं है। चित्तौड़ में मुसलमानों ने इतने हिंदुओं की हत्या की थी कि केवल उनके जनेऊ 74.5 मन अर्थात लगभग 3000 किलो इकट्ठे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तो जनेऊ धारण करते हैं, पर शूद्र आदि जनेऊ धारण नहीं करते। ऐसी स्थिति में कितने हिंदू मारे गए, इसकी कोई गणना नहीं। लोग अब तक चिट्ठियों पर 74.5 का अंक लिखा करते थे, जिसका अभिप्राय यह होता था कि अन्य कोई व्यक्ति इस चिट्ठी को खोलकर पढ़ेगा तो उसको चित्तौड़ के नरसंहार का पाप लगेगा। विचार करें, अगर देश में पुनः मुसलमानों की बहुलता हो गई और उनका राज्य हो गया तो फिर क्या दशा होगी। वोट प्रणाली में जिसकी संख्या अधिक होती है उसी की विजय होती है, उसी का राज्य होता है। इसलिए देश में हिंदुओं की वृद्धि अत्यंत आवश्यक है। इसमें केवल हिंदुओं का ही नहीं प्रत्युत सभी धर्मों के लोगों का हित निहित है, क्योंकि हिंदू धर्म प्राणी मात्र का हित चाहता है। हिंदू ही विश्व कल्याण यज्ञ के आयोजन करता है। विश्व का कल्याण हो यह नारा भी हिंदू ही लगाता है। घर घर में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ऐसी प्रार्थना भी हिंदू ही करता है। वासुदेवः सर्वम, सब जग ईश्वर रूप है, ऐसी शिक्षा भी हिंदू ही देता है। 1981 से 1991 के बीच भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 32.76% और हिंदुओं की संख्या 22.78% बढ़ी है। इस बात से देश का हित चाहने वाली हिंदू संस्थाओं का चिंतित होना स्वाभाविक है। उन संस्थाओं का विचार है कि देश में मुसलमानों की संख्या में वृद्धि होने का मुख्य कारण धर्मांतरण है, अर्थात प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में हिंदू लोभवश अपना धर्म छोड़कर मुसलमान बन जाते हैं, जिससे मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। अतः धर्माचार्यों को, साधु संतों को यथासंभव धर्मांतरण रोकने का और धर्मांतरित हुए हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। परंतु वास्तविक बात दूसरी ही है। हिंदुओं की संख्या कम होने का मुख्य कारण परिवार नियोजन है। इस तरफ हिंदू संस्थाओं की दृष्टि नहीं जाती तो यह बड़े आश्चर्य एवं खेद की बात है। परिवार नियोजन अधिकतर हिंदू ही करते हैं और यह हिंदुओं पर ही जबरदस्ती लागू किया जाता है। दूसरी बात, कानून की दृष्टि से हिंदू एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता, जबकि मुसलमानों को 4 विवाह करने की छूट है। इसलिए हिंदू तो कहते हैं हम 2 हमारे 2, पर मुसलमान कहते हैं हम 5 हमारे 25। जो ईसाई या मुसलमान राज्य पाने के लोभ से अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं और इसके लिए हिंदुओं का धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं, उनसे क्या यह आशा रखी जा सकती है कि वे परिवार नियोजन के द्वारा अपनी जनसंख्या बढ़ने से रोकेंगे? परंपरा से मैंने एक बात सुनी है कि कुछ समय पहले दिल्ली की एक मस्जिद में मुसलमानों की सभा हुई। उसमें एक मुस्लिम नेता ने कहा कि मुसलमानों को अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए। यह सुनकर एक मुसलमान बोला कि हम गरीब हैं, अधिक बच्चों का पालन कैसे करेंगे? तो उस नेता ने उत्तर दिया कि अभी आप लोग थोड़ा कष्ट सह लो, पीछे हिंदुओं की सारी संपत्ति हमारी ही होगी। उसके कथन का अभिप्राय यह था कि गरीब हिंदुओं को तो हम युक्ति से मुसलमान बना लेंगे और धनी हिंदू परिवार नियोजन करके धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएंगे।
आजकल वोट का जमाना है, जिसकी संख्या अधिक होगी उसी का राज्य होगा। मैं लगभग 29-30 वर्षों से परिवार नियोजन के विरुद्ध बोल रहा हूँ, परंतु अभी तक हिंदू संस्थाओं ने इस विषय पर थोड़ा भी गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया अथवा उनको मेरी बात जची ही नहीं। परिवार नियोजन के द्वारा परिश्रम करके, समय खर्च करके, रुपए खर्च करके, तरह तरह के उपायों के द्वारा लाखों करोड़ों की संख्या में हिंदुओं को पैदा होने से रोका जा रहा है, परंतु इस तरफ ध्यान न देकर हिंदुओं की कम होती जनसंख्या और मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता प्रकट की जा रही है। यह आश्चर्य की बात है। अगर हिंदुओं की घटती जन्म दर अर्थात अल्पमत चिंता का विषय है, तो फिर परिवार नियोजन के द्वारा घर में खुली हिंदुओं की खान को बंद करने की चेष्टा क्यों की जा रही है? अगर परिवार नियोजन अर्थात कम जनसंख्या अभीष्ट है, तो फिर धर्मांतरित लोगों को पुनः हिंदू बनाकर हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने का परिश्रम क्यों किया जा रहा है? धर्मांतरित हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में लाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, खर्चे के लिए बहुत रुपयों की व्यवस्था करनी पड़ती है, बहुत समय लगाना पड़ता है। धर्मांतरित लोग वापस हिंदू बन भी जाएं, तो उनसे हिंदुओं को कोई विशेष लाभ नहीं होता, कारण कि जिनका अंतःकरण इतना अशुद्ध है कि अपने सुख भोग स्वार्थ के लिए अपने धर्म का भी त्याग कर देते हैं, वे यदि वापस हिंदू धर्म में आ भी जाएं, तो क्या निहाल करेंगे? परंतु जो हिंदू जन्म ले रहे हैं, उनको न रोकने में कोई कठिनता नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई खर्चा नहीं। धर्मांतरण रोकने के लिए जो धन खर्च किया जाता है, वह धन हिंदू बालकों के पालन पोषण, शिक्षा आदि में लगाया जा सकता है। जो हिंदुओं के घरों में जन्म लेंगे, उनमें हिंदू धर्म के संस्कार स्वाभाविक एवं स्थायी रूप से पड़ेंगे। धर्मांतरित लोगों को वापस हिंदू बनाना अपने हाथ की बात भी नहीं है। जो अपने हाथ की बात नहीं है, उसके लिए उद्योग करना, और जो हिंदुओं को जन्म देना अपने हाथ की बात है, उसको रोकने का उद्योग करना बुद्धिमानी का काम नहीं है। वास्तव में परिवार नियोजन कार्यक्रम से हिंदुओं का जितना नुकसान हुआ है, उतना नुकसान मुसलमानों और ईसाइयों ने भी कभी नहीं किया और वे कर सकेंगे भी नहीं। जितने हिंदू धर्मांतरित हुए हैं, उनसे कई गुना अधिक हिंदू जन्म लेने से रोके गए हैं। जनवरी 8, 1991 में समाचार पत्रों में छपा था कि देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम से अब तक लगभग 12 करोड़ बच्चों का जन्म रोका गया है। यह जानकारी तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा में दी थी। उस समय तो परिवार नियोजन कार्यक्रमों में बहुत अधिक तेजी नहीं थी। उसके बाद के वर्षों में इस कार्यक्रम में बहुत तेजी आई है। एक बच्चे का भी जन्म रोकने से आगे उससे होने वाली संतानों का जन्म भी स्वतः रुक जाता है। अतः धर्मांतरण के घाटे की पूर्ति तो हो सकती है, पर परिवार नियोजन के घाटे की पूर्ति किसी प्रकार हो ही नहीं सकती, असंभव ही है। धर्मांतरित लोग तो वापस हिंदू धर्म में आ सकते हैं, पर जिनका जन्म रोका गया है, वे वापस हिंदुओं के यहाँ जन्म न लेकर मुसलमानों और ईसाइयों के यहाँ ही जन्मेंगे। कारण कि भगवान ने कृपा पूर्वक जिन जीवों को अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर दिया है, उनको हिंदू लोग अपने यहाँ नहीं आने देंगे, तो फिर वे मुसलमानों और ईसाइयों के यहाँ ही जन्मेंगे। अगर हिंदू उनके विशेष ऋण अनुबंध से अपने यहाँ होने वाले जन्म को रोकेंगे, तो वे सामान्य ऋण अनुबंध से विधर्मियों के यहाँ जन्मेंगे। कारण कि हिंदुओं का ज़्यादा संबंध मुसलमानों और ईसाइयों से रहता है। उनकी बनाई वस्तुओं से वे सुख आराम लेते हैं, अतः उनके साथ ऋण अनुबंध रहने से वहीं उनका जन्म होगा। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य शरीर में आने वाले जीवों को अपने यहाँ आने से रोककर
हिंदू लोग मुसलमानों और ईसाइयों की संख्या को ही तीव्र गति से बढ़ा रहे हैं। इसलिए वास्तव में परिवार नियोजन के द्वारा हिंदू लोग मूल रूप से मुसलमानों और ईसाइयों की ही संख्या बढ़ाने का उद्योग कर रहे हैं। संतति निरोध करके वे असली अर्थात जन्म से ही मुसलमान और ईसाई पैदा करने में सहायता दे रहे हैं और नकली अर्थात धर्मांतरण करके मुसलमान और ईसाई बनने वालों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है।